Hello students, today I am going to explain you English 1 Unit 9 poem The Naughty Boy। हमारे दो है, फर्स्ट है हमारा poem The Naughty Boy और सेकेंड Pinocchio lesson है। ओके, सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू द poem The Naughty Boy। नॉटी का मतलब पता चल ही गया आप सबको, नॉटी मतलब बहुत ही शरारती। ओके, और ये कहानी है एक शरारती बच्चे की। There was a naughty boy and a naughty boy was he। मतलब एक नॉटी बॉय था, बहुत ही नॉटी बॉय था। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, मतलब हम लोग जैसे कहीं भाग जाते हैं ना, तो जैसे ये भी स्कॉटलैंड भाग के चला गया। द पीपल दैर टू सी, मतलब वो वहाँ पे क्यों भाग के चला गया था? वहाँ के लोगों को देखने के लिए। देयर ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड दैट द यार्ड, मतलब वहाँ जाके उसने देखा कि ग्राउंड मतलब कैसा है? ज़मीन इतनी हार्ड है, जैसे नीचे का लेयर होता है ना, नीचे ज़मीन मिट्टी, उसने वो ग्राउंड को देखा। दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड दैट अ यार्ड, मतलब इतना हार्ड था। यार्ड की तरह मतलब क्या होता है? पुराने किले जैसा। वॉज एज लॉन्ग दैट अ सॉन्ग वॉज एज दैट अ सॉन्ग, मतलब इतना लंबा था, मतलब कि जैसे गाने जैसे लंबा लग रहा था। रोड वॉज एज मेरी दैट अ चेरी, और इतना मेरी मतलब क्या होता है? हैप्पी, और मैं इतना खुशी था चेरी जैसा। वॉज एज रेड दैट लेड, वॉज एज वेटी दैट फोर्सकोर, वेटी मतलब बहुत वजन वाला था, फोर्सकोर की तरह। वॉज एज 80 दैट अ वुडन, वॉज एज वुडन दैट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, और ऐसे लग रहा था कि डोर ऐसे थे कि लकड़ों के जैसे भारी एज इन इंग्लैंड जैसे वजन वाले डोर थे। सो ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वॉन्डर्ड, तो वो अपने शूज़ पहन के खड़ा रहा। और यहाँ वहाँ, वॉन्डर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ वहाँ देखना। ही वॉन्डर्ड, ही स्टूड इन हिज शूज़ एंड ही वॉन्डर्ड, मतलब अपने पैरों पे नीचे शूज़ पहन के यहाँ वहाँ देखता रहा कि ये क्या है वो क्या है। जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हो, व्हेन यू गो आउट, ओके, फॉर आउटिंग, कोई नई जगह जाते हो, क्या करते हो हम लोग? हम यहाँ वहाँ देखते रहते ना। तो सेम थिंग, ये भी स्कॉटलैंड चला गया था इंग्लैंड से, तो वो भी वहाँ की सब चीज़ें नई लग रही थी उसको, इसलिए वो देखता रहा। तो दिस इज़ योर पोएम। मतलब नॉटी बॉय किस लिए बोला गया? क्योंकि वो बिना बोले घर से चला गया, इसलिए इस पोएम का नाम नॉटी बॉय है। देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड द पीपल दैट टू सी, मतलब वो भाग के चला गया क्या? स्कॉटलैंड, वहाँ के लोगों को देखने। देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड दैट अ यार्ड, वॉज एज लॉन्ग दैट अ सॉन्ग, वॉज एज मेरी दैट अ चेरी, वॉज एज रेड दैट लेड, वॉज एज वेटी दैट फोर्सकोर, was as 80 that the door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wandered, he stood in his shoes and he wandered, वो देखता रहा। नॉटी मतलब मिस्चीवियस, फाउंड तो टू गेट सम ग्राउंड द bottom layer of the earth, merry happy, cherry a fruit, weighty मतलब some weightful thing, wooden मतलब wooden things। from where did the naughty boy come from? ये naughty boy कहाँ से आया था? the naughty boy came from England। where did the naughty boy go? और वो naughty boy कहाँ चला गया था? the naughty boy went to Scotland। Where did he go there? Why did he go there? To see the people of Scotland। What did the boy wander क्या करता रहा वहाँ पे? He wandered all the buildings, the doors,
and all these things. यहाँ पे आपको इस लेसन में कुछ वर्ड्स डिस्क्राइबिंग दिए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट देम. द पीकॉक is a beautiful bird. Pinocchio is a lovely puppet. I saw an dash squirrel. Morning exercise makes us healthy. A glass of milk makes your teeth strong. Rita's dash behavior annoyed me. Rita's sister behavior. Okay. Rao does not eat green vegetables. Therefore, his eyesight is weak. मतलब अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, हरी भरी सब्जियाँ, तो आपकी आंखें कमज़ोर हो जाए. इसलिए हमेशा आपको सब्जियाँ खानी चाहिए. ओके. नाउ कैन यू राइट 6 थिंग्स दैट आर मेड ऑफ वुड. मतलब लकड़े से बनने वाली 6 चीज़ें लिखनी है. यू कैन राइट ऑन टेबल, चेयर. ओके. फिर लकड़े से बने डोर, विंडोज़. ओके. ये सब चीज़ें हमारी लकड़े से बनी होती है. फिर पेंसिल भी लकड़े से बना होता है, पेंसिल, पेन एक्सेट्रा. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड पुट देम अंडर द थिंग्स दैट दे आर मेड ऑफ. अब यू क्या है, यहाँ पे बलून्स, पेंसिल, सीजर्स, सब चीज़ों का नाम दिया गया है. अब कुछ चीज़ें मेटल की बनी है. मतलब मेटल का मतलब क्या होता है? सोना, आयरन है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑल दिस थिंग कम्स इन मेटल. इसको मेटल बोला जाता है. वुड मतलब लकड़ा. रबर मतलब रबर की चीज़ें होती है. क्लॉथ मतलब कपड़े वाली चीज़ें. तो उसको आपको यहाँ पे जो ऊपर वाले बॉक्स में दिया है उसके हिसाब से आपको क्लासीफाई करना है. अलग अलग कौन से, जैसे बलून किससे बना हुआ होता है? दैट इज़ रबर. पेंसिल किससे बनी होती? लकड़े की होती है, दैट इज़ वुड. फिर सीजर्स, कैंची किससे बनी होती है? मेटल. ओके, लोहे की होती है इसलिए. चेयर रबर. ओके, प्लास्टिक की होती है इसलिए. और लकड़े की भी हो सकती है तो वुड में. तो आपको दोनों जगह रखनी है. कार किससे बनी होती है? मेटल. इरेजर किससे बना होता है? रबर का. ट्राउजर मतलब पैंट किससे बना होता है? कपड़े का. देन शर्ट, वो भी कपड़ा ही होता है, दैट इज क्लॉथ के का. नाइफ का पोर्शन ऊपर वाला मेटल का ही होता है, नीचे का वुड का होता है. बट चाकू काटने का पोर्शन जो होता है वो मेटल का ही होता है. सो मेटल एंड वुड. ओके, दोनों यूज़ होता है. देखो, आगे का पोर्शन मेटल में जाता है और पीछे सॉरी, हैंडल का जो पोर्शन लकड़ी का. इसलिए नाइफ को हम मेटल में भी लिखेंगे और वुड में भी लिखेंगे. ओके. So this is your class. Now, sorry. यहाँ पे कुछ which country does your clown belong to? Complete the table below. Okay. अगर इंडिया में आप रहते तो उसकी नेशनलिटी क्या? इंडियन. स्कॉटलैंड तो स्कॉटियन. ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलियन. फ्रांस, जापान तो जापानीज भाषा बोली जाती नेशनलिटी. ओके. सो सबकी नेशनलिटी अलग होती है. सो दिस इज योर लेसन. होप यू वुड अंडरस्टैंड इट.